हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो ये हमने जो स्टार्ट करी है आज, ये आपकी क्लास 6 की सोशल साइंस की बुक है। सोशल साइंस, ठीक है। अब तक क्या होती थी अब तक आपकी हिस्ट्री की बुक अलग थी, ज्योग्राफी की अलग थी, पॉलिटिकल साइंस की बुक अलग थी। अब इन्होंने क्या करा है, अब तीनों बुक को मर्ज करके सिर्फ एक बुक बना दी है जिसका नाम है सोशल साइंस, ठीक है। उसकी जो इंट्रोडक्शन क्लास थी वो मैंने आपसे पहले ले ली है कि आप एनसीईआरटी की ऑफिशियल साइट पर जाकर आप अगर सर्च करेंगे तो वहाँ से कैसे आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। आप नोट्स के लिए आप इनको अंडरलाइन भी कर सकते हैं और चाहें तो नोटबुक में अपने अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप, अगर मैं बताऊं तो इस पूरे जो ये बुक है इसमें ये वाला जो चैप्टर है इसमें 26 पेजेस हैं। अब एक साथ तो सारा नहीं हो पाएगा, काफ़ी लेंथी वीडियो हो जाएगी, तो उसको डिवाइड कर करके मैं आपको कराऊंगी। आज जो हम करेंगे उसका पोर्शन का नाम है इंट्रोडक्शन वाई सोशल साइंस। आपको सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब अगर वो ये बुक इंट्रोड्यूस आपको करा रहे हैं क्लास 6 के स्टूडेंट्स को, या एज अ टीचर आप क्लास 6 के स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाता है कि आपको सोशल साइंस क्यों पढ़नी चाहिए, मतलब मैथ पढ़ना चाहिए, साइंस पढ़नी चाहिए, सोशल साइंस की क्या इंपॉर्टेंस है, तो वो आपको इसमें यहाँ पर समझाया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, एक चार्ट है, यहाँ पर है ये आपका सोशल साइंस। इन्होंने इसमें मतलब 5 थीम दी हैं, थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी और थीम ई। थीम ए जो है उसका नाम है इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। एक तरीके से आपका ज्योग्राफी वाला पोर्शन आपका यहाँ पर आ जाता है। इसमें भी आएगा आपका लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ, ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स एंड लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। आपने सीटेट के एग्जाम में एक और क्वेश्चन आजकल बहुत देखा होगा, वो कैलकुलेट करने के लिए आता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, कि अगर इस टाइम यहाँ पर ये समय हो रहा है तो दूसरे देशांतर पर या दूसरे कॉन्टिनेंट पर इस समय क्या समय हो रहा होगा। तो वो आपको एक तरीके से कैलकुलेशन करके लगाना होता है कि उस टाइम पे क्या टाइम हो रहा होगा, तो वो भी यहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से इसमें पता चलेगा। थीम बी की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, पास्ट। इसमें आ गया टाइमलाइन एंड सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री, इंडिया दैट इज भारत, द बिगिनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हिस्ट्री वाला पोर्शन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। थीम सी में आ जाता है आर कल्चर, हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस, जो है आपका इंडिया का कल्चरल रूट्स क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कहते हैं। इस बार क्वेश्चंस भी आया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो टर्म है वो किसने दिया था, वो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो वो एक डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था। और सीटेट के एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस बार ये न्यू बुक इंट्रोड्यूस हुई है तो बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, तो जितना आप अच्छी तरीके से इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आपको करना चाहिए। नेक्स्ट जो इनकी थीम डी है वो है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी, जो आपका आ जाता है सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। इसमें लोकल गवर्नमेंट्स इन अर्बन एरियाज, लोकल गवर्नमेंट्स इन रूरल एरिया, गवर्नेंस, फैमिली एंड कम्युनिटी आएगा। थीम ई की अगर बात करते हैं तो वो आ जाता है आपका इकोनॉमिक्स से, द वैल्यू ऑफ वर्क, इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड अस, ठीक है। अब इसमें अलग अलग थीम को थोड़ा सा डिटेल में समझाया गया है। जैसे कि अगर आप ये इमेज देखते हैं एज अ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर देखते हैं तो एक्सप्लोर करने वाली है कि आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, आप इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो आपने क्या क्या नोटिस किया। जैसे कि इस लेक में जो वाटर है ये कहाँ से आया, ये रोड बनाई है तो क्यों बनाई है, किसने बनाई है, व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज़ ऑफ पीपल लिविंग इन स्मॉल हाउस, जो इस छोटे से घर में लोग रह रहे हैं वो क्या क्या एक्टिविटी कर रहे होंगे, उनकी हिस्ट्री क्या है, उनका फ्यूचर क्या है। इन सब आंसर्स को आपको लिख के डिस्कस करना है अपनी क्लासमेट्स के साथ। नाउ लुक एट द पिक्चर ऑफ द फेसिंग पेज, व्हाट क्वेश्चंस कम टू योर माइंड, आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको वो लिखने हैं, और उनका आप किस तरीके से आंसर्स को फाइंड आउट कर देंगे, ये भी आपको दोनों चीज़ें लिखनी है। अब हाउ आर योर क्वेश्चन आर रिलेवेंट टू सोशल साइंस, मतलब आपके ये जो क्वेश्चंस हैं ये सोशल साइंस से किस तरीके से रिलेवेंट है। we live in the 21st century. If you don't know what this figure really means, you will soon learn about it. अगर आपको अभी ठीक से समझ में नहीं आया है तो आगे जो आप पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी हम 21वीं शताब्दी में रह रहे हैं। एवरीवन एग्री दैट इट इज़ अ पर्टिकुलरली चैलेंजिंग टाइम फॉर ह्यूमैनिटी। हर कोई इस बात से एग्री करता है कि आज की डेट में ह्यूमैनिटी के लिए ये बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है। ऑन द वन हैंड देयर इज़ रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, एक तरफ जहाँ पर टेक्नोलॉजी में बहुत तेज़ी से
प्रोग्रेस हो रहा है विच इज़ चेंजिंग आवर लाइफ इन मैनी वेज, जो हमारी लाइफ को बहुत तरीके से चेंज कर रहा है। और अगर हम दूसरी तरफ देखते हैं, द वर्ल्ड इज़ विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स, और पूरी दुनिया में बहुत तरीके की लड़ाइयाँ हो रही हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, सोशल टेंशन्स जो है वो बढ़ रही है। हमारा जो प्लैनेट का जो नेचुरल इन्वायरमेंट है वो खुद ही बहुत बड़े स्ट्रेस के अंदर है। वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज़ बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस, मतलब हमारे सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ तो हैं, उसके साथ ही साथ बहुत सारे चैलेंजेस भी हैं। द वर्ल्ड ओवर मोर एंड मोर पीपल वॉन्डर हाउ डू वी सॉल्व द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमैनिटी, मतलब आज की डेट में जो ये मानवता एक ह्यूमैनिटी जो प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है उसको किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। हाउ कैन आवर सोसाइटी लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी। आप कहीं भी देखते हैं कि आजकल आप शांति ढूंढने के लिए जानते हैं कि भाई कुछ टाइम के लिए हमें शांति मिल जाए, इसलिए लोग पहाड़ों पर जाते हैं। आजकल पहाड़ों पे इतनी ज़्यादा भीड़ होने लगी है कि वहाँ के लोग शांति ढूंढने के लिए परेशान हो जाते हैं कि भाई हमें कैसे मिले, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ रहने लगी है। हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर, हम इस अर्थ को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं जो हम सभी शेयर कर रहे हैं। एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवर सेल्फ, सिर्फ हमारे लिए ही हमें इसको प्रोटेक्ट नहीं करना है, बल्कि जितने भी स्पीसीज यहाँ पर रह रही हैं, जितने भी जीव जंतु हो गए, जानवर हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये इन सब के लिए भी तो हमें इसको बचाना है। दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल, ये सारे क्वेश्चन बहुत सिंपल हैं, बट द आंसर आर नॉट, लेकिन इनके जो आंसर्स हैं वो सिंपल नहीं है। दे कैन नॉट बी सिंपल बिकॉज ह्यूमन सोसाइटीज आर वेरी डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि जो ह्यूमन सोसाइटी है वो बहुत डाइवर्स है और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी है। इफ़ वी विश टू फाइंड आंसर टू सच क्वेश्चंस एंड हेल्प बिल्ड अ बेटर फ्यूचर, अगर हम क्या करते हैं कि विश करें इनके आंसर्स ढूंढने के लिए क्वेश्चंस के, तो ये हमारे एक बेटर फ्यूचर को बिल्ड करने में हेल्प करेगा। वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड आवर वर्ल्ड, सबसे पहले हमें किसको समझने की ज़रूरत है, हमारे वर्ल्ड को समझने की ज़रूरत है, ह्यूमन सोसाइटीज़ को समझने की ज़रूरत है। दिस इज़ वॉट सोशल साइंस इज़ ऑल अबाउट, ये क्या है, ये सब कुछ सोशल साइंस है। अब आपको क्लियर हुआ सोशल साइंस क्या होती है। एग्जैक्ट आप पूछ रही है सोशल साइंस में तो भाई हिस्ट्री भी आती है, पॉलिटी भी आती है, ज्योग्राफी है। एग्जैक्ट क्या है सोशल साइंस, वो ये आपने पढ़ा है अभी। यू मे वंडर वेदर दिस इज अ साइंस, लाइक आपको लगता है कि ये साइंस की तरह हो गया, जैसे कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। इट इज़ नॉट, द डिसिप्लिन डज यूज साइंटिफिक मेथड, जो डिसिप्लिन है वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करते हैं जहाँ पर भी पॉसिबल होते हैं। यू विल सी अ फ्यू एग्जाम्पल्स इन दिस टेक्स्ट बुक, आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देखेंगे। इनका जो फोकस है वो ह्यूमन सोसाइटी है। अगेन टू डाइवर्स टू अलाउ द काइंड ऑफ सेट प्रोसीजर एंड फिक्स्ड रिजल्ट द साइंस कम अप विद, ठीक है। सोशल साइंस हैज़ मैनी सब डिसिप्लिन्स, सोशल साइंस में और भी ज़्यादा ब्रांचेस हो गई, जैसे कि ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गया, आपका इकोनॉमिक्स हो गया, सोशलॉजी हो गया, एंथ्रोपोलॉजी हो गया, आर्कियोलॉजी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, एंड फ्यू मोर। यू नीड नॉट फील इंटीमीडिएट बाय ऑल दीज टर्म्स, हर कोई नहीं होता है। वाइल यू विल स्टडी सम ऑफ दीज सब डिसिप्लिन्स इन सेकेंडरी स्टेज, आप एकदम से ये सारे नहीं पढ़ेंगे, कुछ सेकेंडरी स्टेज पर भी आप पढ़ेंगे। इन द मिडिल स्टेज वी हैव अवॉइडेड दिस क्लासिफिकेशन, मिडिल एज में क्या करते हैं, इस क्लासिफिकेशन को अवॉइड करते हैं। इंस्टीड वी हैव ऑप्टेड फॉर 5 ब्रॉड थीम्स, इसीलिए यहाँ पर क्या किया गया है, इन 5 थीम को एक कंबाइन करके एक बुक बनाई गई है, ठीक है। लेट अस ब्रीफली लुक एट देम, अब हम इनको देखते हैं। जितने भी ये एक एक थीम है इसको डिटेल में बताया गया, जैसे कि थीम ए है, उसमें क्या है, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। द फर्स्ट थीम इंक्लूड द बेसिक्स ऑफ द जियोग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस, इस ये जो फर्स्ट थीम है ये क्या इंक्लूड किया गया है, इसमें जो जियोग्राफिकल वर्ल्ड है हमारे आसपास वो इसमें आपको मिलेगा। सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट, कुछ हमारे प्लैनेट्स के फीचर्स, एंड द वे टू रिप्रेजेंट दैम ऑन अ मैप, और किस तरीके से वो एक मैप पर रिप्रेजेंट किए जाते हैं वो। वाई इज़ दिस थीम इम्पॉर्टेंट, ये थीम इम्पॉर्टेंट क्यों है। व्हेन टुडे वी कैन गेट एक्सीलेंट मैप ऑन अ मोबाइल फॉर्म, आप क्या करते हैं, कहीं भी जाना होता है, गूगल मैप ओपन किया, उसने नेविगेशन लगाया और आप फटाफट से वहाँ पर पहुँच गए। बिकॉज इट डील्स विद मच मोर देन मैप्स, इट ऑल्सो आस्क हाउ जियोग्राफिकल फीचर, जितने भी हमारे ओशंस हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, हैव शेप्ड एंटायर सिविलाइजेशन थ्रू आउट देयर हिस्ट्रीज। इट इज़ ऑल्सो इन इंडियाज़ केस, इंडिया के केस में अबाउट हाउ इट्स नेचुरल सेटिंग हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड टू गिविंग दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन अ यूनिक आइडेंटिटी, मतलब किस तरीके से एक यूनिक आइडेंटिटी
मिली है, ठीक है, इंडिया के केस में। तो ये सारा कुछ आपको थीम ए में इसमें बताया गया है। अगर हम आपके थीम बी की बात करते हैं, वो है आपकी टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट, मतलब आपका हिस्ट्री। ज्योग्राफी में आपने समझ लिया कि क्या क्या आप करने वाले हैं। हिस्ट्री में आप क्या करेंगे? द टेपेस्ट्री इज अ लार्ज पीस ऑफ कैनवस लाइक क्लोथ यूजुअली केप्ट एज वॉल हैंगिंग विद पिक्चर्स एंड डिज़ाइन ऑन इट। ये एक तरीके से जैसे कि दीवार पर एक कपड़ा ऐसे हैंग कर रहा है, उसका एक पीस है और उस पीस में बहुत सारी अलग अलग डिज़ाइंस बनी हुई हैं और पिक्चर्स बनी हुई हैं। समटाइम्स अ historical narrative. A tapestry is where we will be painting scenes from the past. पास्ट की यहाँ पर कुछ सीन्स पेंटेड है। बिगिनिंग विद इंडियाज पास्ट, अगर हम इंडिया के पास्ट की बिगिनिंग करते हैं, बट वाई शुड वी बी एट ऑल कंसर्न वाई द पास्ट, मतलब विद द पास्ट, मतलब हर कोई ये सोचता है कि भाई पास्ट क्यों पढ़ना है, क्यों कंसर्न है उसका, बिकॉज इट इज़ द की टू अंडरस्टैंड द प्रेजेंट। अगर आप प्रेजेंट को समझना चाहते हैं तो आपको पास्ट को पढ़ना ज़रूर पड़ेगा। एंड द चैप्टर इन दिस थीम विल ऑफ्टन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। और यहाँ जो इसमें जो चैप्टर्स दिए गए ये इस कनेक्शन को क्लियर करते हैं। द पास्ट इज़ द मेजर सोर्स फॉर आर आइडेंटिटीज़। हमारी आइडेंटिटी के लिए पास्ट एक मेजर सोर्स है। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी कम फ्रॉम। हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, इसको समझने में भी पास्ट हेल्प करता है। सपोज अभी आप घर में रह रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, वो उनके पेरेंट्स के साथ है, वो उनके पेरेंट्स के साथ, तो ये तो आपके घर का ही पास्ट हो गया। भाई आप कुछ के ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कुछ के नहीं है। ग्रैंड पेरेंट्स की भी अगर ग्रैंड पेरेंट्स की बात करते हैं तो तब उनके अच्छा हम इस खानदान से बिलोंग करते हैं, अच्छा हमारे इसमें ये रिवाज होते हैं, तो ये आपको कैसे पता चलेगा ये क्या पास्ट है। आज जो आप कर रहे हैं वो उससे कनेक्टेड है। द पास्ट इज स्टिल विद अस, हमेशा हमारे साथ है। इन अदर वर्ड्स अगर हम कहते हैं, एंड सिंस हिस्ट्री इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हिस्ट्री में जो हुआ है वो सिर्फ हैप्पी हैप्पी हुआ है। बहुत सारे ऐसे आपको लर्निंग लेसन्स मिलेंगे जिससे आप आज के टाइम में प्रेजेंट में वो मिस्टेक्स ना करें। इट इज़ यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल गवर्नमेंट्स आर रूलर वेंट रॉन्ग। कहाँ कहाँ पर लोगों ने, गवर्नमेंट ने, जो रूलर्स थे उन्होंने कहाँ कहाँ पर गलत किया था और क्यों किया था। ओनली देन कैन वी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर्स। जब हम उनको समझेंगे तभी हम उनको आज की डेट में अवॉइड कर सकते हैं कि वो रिपीट ना हो। इसलिए पास्ट को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं आज की डेट में इन्होंने ये जो 5 थीम दी हैं जो मैं आज आपको बता रही हूँ, ये उसका एक रीज़न इन्होंने बताया है। किसी भी थीम के चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका रीज़न बताया गया है कि आपको ये क्यों करना है, आपको ये क्यों पढ़ना है। आपका चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो, या आप सीटेट को क्लियर करना है, वो एक अलग हमारा होता है। लेकिन एक होता है ना कि आपकी खुद की बेसिक समझ के लिए आपको ये बुक ज़रूर पढ़नी चाहिए। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आपकी थीम सी पर, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशन। इट हैज़ ऑफ्टन बीन सेड दैट इंडिया हैज़ अ रिच एंड एंशिएंट कल्चर। इंडिया का क्या है, बहुत ही पुराना कल्चर है, ये सच है। बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट्स गाइडिंग प्रिंसिपल्स, हाउ हैज़ इट मैनिफेस्टेड इटसेल्फ इन इंडियाज हिस्ट्री, एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील विद इशूज़ इन आर टाइम्स। आज की डेट में जो हमारे इशूज़ चल रहे हैं उनको डील करने में ये काफ़ी हेल्प करता है। These are some of the questions, कुछ क्वेश्चंस हैं that this theme is exploring, जिसमें आप इस थीम में ये क्वेश्चंस को आप एक्सप्लोर करेंगे with the objectives that every student should understand। ऑब्जेक्टिव्स के साथ जो कि हर स्टूडेंट समझ सके some of the culture foundations of our civilization, कि हमारी जो सिविलाइजेशन है उसके कल्चर जो फाउंडेशन है वो क्या है, और उनकी अप्रिशिएट देयर वैल्यू, और उनकी वैल्यूज़ को अप्रिशिएट कर सके। ठीक है, इसके लिए आपको ये थीम डी करनी है। थीम थीम डी की अगर हम बात करते हैं उसमें आ जाता है गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। सिटीजन्स ऑफ एनी कंट्री शुड नो हाउ देयर पॉलिटिकल सिस्टम फंक्शन। भारत के या देश के हर नागरिक को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है वो काम कैसे करता है। इंडिया एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। हैज़ एन इलेबरेट सिस्टम वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स, जो कि डिफरेंट लेवल्स पर अलग अलग काम करती है। वॉट आर इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कॉम्पोनेंट्स, इसकी चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, कॉम्पोनेंट्स क्या हैं। हाउ डू द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस,
मतलब जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, वो किस तरीके से सरकार के साथ पार्टिसिपेट करते हैं, व्हाट आर देयर राइट्स, उनके राइट्स क्या है, उनकी ड्यूटीज़ क्या है, उनका धर्म क्या है, आर देयर डिफरेंट सिस्टम इन अदर कंट्रीज, और बाकी और कंट्रीज़ में भी क्या इसी तरीके के सिस्टम है, अगर हैं तो किस तरीके के हैं, हाउ आर डिफरेंट कंट्रीज सपोज टू इंटरेक्ट, जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं वो किस तरीके से इंटरेक्ट करती हैं। बाई स्टडिंग दिस थीम, जब आप इस थीम को पढ़ेंगे, वी कैन बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, उसके बाद आप और भी ज़्यादा जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। समझेंगे हाउ द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट फंक्शन, ये समझेंगे कि गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स हैं वो किस तरीके से काम करते हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के ऑर्गन्स हो गए ना, वो किस किस तरीके से काम करते हैं, लीवर कैसे काम करता है आपका, और आपका पेनक्रियास कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हैं ना। तो आप इसमें समझेंगे कि गवर्नमेंट के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो कैसे काम करते हैं। एंड लर्न टू हैव अ से इन द पॉलिसीज़ दैट अफेक्ट अस ऑल, वेदर लोकली और नेशनली, और कौन कौन सी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो आपको नेशनली और लोकली अफेक्ट भी करती हैं। ठीक है, अब आप इनका जो लास्ट थीम है वो है आपका थीम ई, इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। अगर आप इकोनॉमिक लाइफ की बात करते हैं, नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द इसेंशियल ऑफ डेली लिविंग, कोई भी परिवार कभी भी खुश नहीं रह सकता अगर आप वो अपनी डेली की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा है। एटलीस्ट फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, अपने घर पे छत हो गई, एक्सेस टू वाटर इन आ फर्स्ट स्टेज, इन आ सेकेंड, livelihood for adults, and access to education for the youngest ones. Similarly, no country can develop harmoniously without a sound economy. मतलब इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बट हाउ डज एन इकोनॉमी वर्क, किस तरीके से इकोनॉमी वर्क करती है इतनी बड़ी कंट्री में जैसे कि इंडिया है। वॉट एग्जैक्टली इज़ मनी, मनी क्या होता है, वेयर डज इट कम फ्रॉम, कहाँ से ये आता है, कैसे ये बढ़ता है। वॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि पीपल्स को अपने साथ इंगेज करके रखती हैं। हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं जो किस तरीके से बेस्ट तरीके से मर्ज किए जा सकते हैं। दिस थीम विल ले डाउन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस दैट विल इनेबल अस टू आंसर दीज क्वेश्चन, मतलब इन सारे क्वेश्चंस का आप आंसर फाइंड आउट कर पाएंगे। यू विल नोटिस, आपने नोटिस किया होगा, देयर आर मैनी क्वेश्चंस इन द प्रीसीडिंग पैराग्राफ्स, बहुत सारे क्वेश्चंस इन पैराग्राफ्स में बन रहे हैं। दिस इज एज इट शुड बी। सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चन। सोशल साइंस क्या है, एक सही क्वेश्चन को पूछने की कला है। देन ओनली देन कैन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट आंसर। जब हमें राइट क्वेश्चन का पता होगा तभी तो हम राइट आंसर्स की तरफ देख पाएंगे। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक। इस बुक के किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़े क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता है। यू मे ऑल्सो बी intrigued to find a game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with the geography के साथ वो डील करता है। discussion on the uses of sari in the chapter of cultural heritage का कर सकते हैं। the concept of सेवा and the mention of festivals in chapters focusing on economics वो focus करता है। this is deliberate, we believe in bringing elements from diverse field together. You will learn later this is called multidisciplinarity। ये क्या है, मतलब एक कहते हैं ना कि मल्टीपल चीज़ हो जाती हैं, वो है ये। दिस इन रिच आर पर्सपेक्टिव को ये बढ़ाएगा। इंडीड लाइफ कॉन्स्टेंटली मिक्सेस न्यूमेरियस एलिमेंट्स टुगेदर, सो वाई शुड वी नॉट, तो हमें ये क्यों नहीं पढ़ना चाहिए। बाय नाउ इट शुड बी क्लियर that although social science make constant use of the past, it seeks to make sense of the present so as to help our prepare a better future। मतलब जब आप पास्ट को समझेंगे, प्रेजेंट को करेंगे, तो उससे आप क्या होगा, आप एक अपना बेटर फ्यूचर तैयार कर सकते हैं। इट इज़ एन एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर। ये क्या है, एक एक्सप्लोरेशन है और एक तरीके का एक एडवेंचर भी आपका हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से आपका ये चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट होगा ज्योग्राफी का, जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं हर थंबनेल पे आपके डे 1 डे 2 डाल के स्टार्ट करूँगी। ठीक है, ये आपका पहली आपकी क्लास हो गई इंट्रोडक्टरी क्लास। ये वाली जो क्लास है ये आपकी डे 1 हो गई, और डे 2 से हम अपना ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 6 सोशल साइंस एनसीईआरटी के नाम से, आप डिस्क्रिप्शन में चेक करके वहाँ से देख भी सकते हैं। ठीक है, तो इस बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप स्पेशली सीटेट एसएसटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीरियस हैं कि आपको दिसंबर 2024 वाला एग्ज़ाम अपना क्लियर करना है और अपने करियर में आगे बढ़ना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।